हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करूंगा। इसमें दोस्तों भारत की संप्रभुता यानी भारत की सॉवरेनिटी या फिर भारत की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर सकती है। दोस्तों, क्या हुआ था कि जो प्रदीप कुरुलकर हैं, जो भारतीय डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, वो दोस्तों एक पाकिस्तानी एजेंट के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। हनी ट्रैप का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी बात मैं करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है। दोस्तों, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक आधुनिक भारत की लेक्चर सीरीज को लेके आने वाला हूं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें आप खबर से देख सकते हैं, डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर वाज अरेस्टेड टू पाकिस्तानी एजेंट जारा। दोस्तों, इस लड़की का नाम, लड़की नहीं है, ये एक लड़का है, ये जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और भारत के इस साइंटिस्ट से बातें करने लगता है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों, इसका नाम होता है, ये अपना नाम खुद ही रख लेता है, जारा दास गुप्ता। अब आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इसने अपना नाम रखा है। इनसे बस काम यही होता है कि भारत की जासूसी करना। अब भारत की जासूसी करने के मामले में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। अब क्या होता है कि जो इनके पास मैसेज आता है, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ये करुलकर जी, प्रदीप करुलकर, ये दोस्तों क्या करते हैं, इनके पास मैसेज आता है, ये इनसे बातें करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बातें तो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जून में इनके पास 2022 के अंदर जून में इनके पास मैसेज आता है और 6 महीने तक लगभग लगातार इनसे बातें होती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बातें होती थी। दोस्तों, फिर क्या होता है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ये इनसे मांगने लगती हैं। जैसे हमारी मिसाइल है, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी अग्नि मिसाइल है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट, उनके कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगने लगती है जारा दास गुप्ता के नाम से जो लड़की होती है। अब ये धीरे धीरे उसे बताने लगते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे मेरा काम होता है, हमारी जो टेस्टिंग चल रही है, अब ऐसी टेस्टिंग चल रही है। तो दोस्तों, ये कुछ खुफिया जो हमारी जानकारी है वो उसको बताने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, इस इनको रियलाइज होने लगता है कि इसने मेरे से आज तक बातें नहीं की, और साथ ही साथ ये जो भी बातें करती है मुझसे व्हाट्सएप से बातें करती है, न कि कभी फ़ोन से बातें करती है। तो इनको रियलाइज होने लगता है कि ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लग रही है, कहीं ना कहीं उनको दिखने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये फरवरी में इसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और फिर क्या करती है, वो जो जारान दास गुप्ता नाम की कोई लड़की बैठी है या लड़का है, वो क्या करता है, वो फिर से इनके पास दूसरे नंबर से मैसेज करता है। फिर से ये दोस्तों क्या करते हैं, ये मतलब फिर से उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अब इनके ऊपर जांच बैठती है। जांच बैठने के बाद दोस्तों इनको 23 मई को इनको गिरफ्तार किया जाता है कि अब आपको, आपने हनी ट्रैप किया है, मतलब आप एक, आपने जो खुफिया जानकारी है, भारत के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उनकी खुफिया जानकारी एक पाकिस्तानी एजेंट को दी है। दोस्तों, इनसे हक्का बक्का रह जाते हैं, ये सोच भी नहीं पाते कि मैंने ये ऐसा क्या कर दिया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तानी जासूस से प्यार करने लगे थे प्रदीप कुरुलकर। जांच के बाद अदालत को पेश की गई चार्जशीट में कहा गया कि प्रदीप कुरुलकर जो होते हैं वो बिना जानकारी के उस जासूस के प्रति आकर्षित हो गए थे। ये जो बातें मैंने आपको बताई, अब क्या क्या बातें होती थी, ये बात आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों जाननी। आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है चैट अबाउट सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हमारी सेम मिसाइल है, इसके बारे में वो पूछने लगती है। क्या पूछ रही है, जारा कहती है बेबी, देखो आप बेबी कैसे बातें कर रही है वो, मतलब बेबी आई जस्ट सॉ दिस, आर यू वर्किंग ऑन दिस, कि आप इस पर काम कर रहे हैं। तो कुरुलकर जी कहते हैं हाँ, आई आल्सो वर्क ऑन सेम, यानी कि मैं सरफेस टू एयर मिसाइल पर काम कर रहा हूँ। जारा कहती है हाउ लॉन्ग विल इट बी कंप्लीट बेबी, कि इतना समय लगेगा इसको कंप्लीट होने में, जारा पूछ रही है। अब कुरुलकर कहते हैं कि लगभग 2 वीक लग जाएंगे, नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों जारा फिर से पूछती है यू विल गिव इट टू आर्मी, एयरफोर्स एंड आर्मी, कि जो तुम ये बना रहे हो ये किसके लिए होगा, ये आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए। तो जो फिर कहते हैं, जो कुरुलकर होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये दोनों आर्मी और हमारी एयरफोर्स के लिए, दोनों के लिए होगा। अब दोस्तों जारा फिर से कहती है कि सो टेस्टिंग एंड ट्रायल आर कंप्लीटेड, क्या इसकी टेस्टिंग और ट्रायल कंप्लीट हो सकती है, हो चुकी है। तो ये दोस्तों यहाँ से रियलाइज करने लगते हैं कि इसको कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि लड़की है बहरहाल, तो ये टेस्टिंग वगैरह और किसके लिए हम इसको बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ों उनको थोड़ा शक होने लगता है। फिर दोस्तों क्या होता है
कि अब ब्रह्मोस के बारे में ये बात करने लगते हैं। ब्रह्मोस जो हमारी एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही मिसाइल है, बहुत ही गजब मिसाइल है, जो कि हम रूस के साथ उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो जारा क्या कहती है? जारा कहती है दोस्तों, ब्रह्मोस वाज आल्सो योर इन्वेंशन बेबी। तो वो पूछती है इनसे, तो फिर कहते हैं दिस इज ए डेंजरस वन। तो जो क्रुलकर होते हैं वो कहते हैं आई हैव इनिशियली डिजाइन रिपोर्ट सम स्पेसिफिक डिटेल ऑफ ब्रह्मोस मिड डे इज नॉट मेंशनिंग जारा बेबी। मतलब ऐसे बातें हो रही हैं जैसे कोई लड़की। अब आप देख पा रहे हैं ये एक हनी ट्रैप है। ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं जब भारत की सोवरेनिटी को और सिक्योरिटी को खतरा पैदा होने लगता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी है उसको खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, तो वो एजेंट ही बैठा हुआ बातें कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में सबसे आगे रहता है। अब दोस्तों ये सब बातें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वो बातें कर रहा है और कैसे वो भारत की सोवरेनिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो बातें हुई दोस्तों इसकी। अब इसमें जो क्रूल की गतिविधियां है वो संदिग्ध पाए जाने के बाद डीआरडीओ के इंटरनेशनल जांच शुरू करने के ठीक पहले उसने इंटरनल जो जांच होती है उसके ठीक पहले उसने फरवरी 2023 में जारा का नंबर ब्लॉक कर देता है, जो बातें मैंने आपको बताई है। इसके बाद दोस्तों उसे एक अज्ञात नंबर से फिर से कॉल आती है, फिर से मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, न कि कहीं पर किसी पर भी, मतलब कॉल भी नहीं आ रही है। फिर दोस्तों इसका नंबर फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। अब 3 मई को इनको गिरफ्तार किया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनको न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है। न्यायिक हिरासत में इनके ऊपर जांच बैठती है। अब चार्जशीट फाइल की गई है। चार्जशीट में दोस्तों क्या क्या खुलासे हुए हैं कि इनको फंसाया गया है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट यानी कि हमारी जो सरफेस एयर मिसाइल है उसके कुछ जो सीक्रेट हमारी जानकारी होती है वो उसको प्रोवाइड कराई गई है। और दूसरी बात दोस्तों, ब्रह्मोस की भी कुछ सीक्रेट जो हमारी जानकारी है वो भी उसको दी गई है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों टेस्टिंग के। आप इसमें देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उसने बातें की हैं। ठीक है दोस्तों, सब बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे अभी हाल ही के अंदर जो जो बातें हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो ये महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड है इसने 9 मई को पुणे की अदालत में बताया कि कुछ महिला और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ जो वैज्ञानिक हैं प्रदीप कुरलकर की डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में उनकी मुलाकात में जांच की जा रही है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों जो एटीएस की एक मुंबई बेस एक ब्रांच है जो टेररिस्ट जो स्क्वाड है वो दोस्तों इसकी जांच कर रही है। जितनी भी बातें दोस्तों मैंने आपको बताई, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।